अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, englishpado.com की जानिब से मैं हूं अतारफ़ी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के लिए बेस्ट इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी कौन सी है, उसको डाउनलोड कहां से करेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि हमने ये डिक्शनरी डाउनलोड करनी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक नज़र आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये एक गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा, एक पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड एनी वे पे क्लिक करेंगे तो उसकी डाउनलोडिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लें। ये लगभग 528 MB की फ़ाइल है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये फ़ाइल डाउनलोड शुदा कहाँ रखी है। मैं अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में जाऊंगा तो वहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास CALD4 यानी कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी 4। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक ये स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने। आप इसको डबल क्लिक कर लें और ये सेटअप की फ़ाइल है। जिस तरह हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपने ये भी इसको इंस्टॉल कर देना है। ये पासवर्ड मांगेगा, एक जगह जाकर आपको जो पासवर्ड देना है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें। सेटअप की फ़ाइल जो आपने देखी थी वहाँ आपने जाके उसको पेस्ट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये अब डेटा एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में जब एक्सट्रैक्शन पूरी हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होने के लिए रेडी होगा। हम इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री। और यहाँ पर आकर आपने फुल ही लेना है, आपने उसको मिनिमल नहीं करना। क्यों? क्योंकि फुल के अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको प्रोनाउंसिएशन मिलती है। ब्रिटिश और अमेरिकन किसी वर्ड को आपने सुनना हो कि ब्रिटिश उसको कैसे बोलते हैं या अमेरिकन उसको कैसे बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो आपने इसको फुल करके नेक्स्ट कर देना है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन चल रही है मेरी, और थोड़ी ही देर में जब इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो फिर हम डिक्शनरी को खोल के चेक करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कैम्ब्रिज के अलावा और भी डिक्शनरियाँ मिलती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड की मिलती है, लॉन्गमैन की मिलती है, मरियम वेबस्टर की मिलती है। इसी तरह और भी नाम मेरे जहन में आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पे कैम्ब्रिज की डिक्शनरी बहुत पसंद है। उसकी वजह क्या है कि ये इसमें उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई। आप इसको इंस्टॉल करके फ़ौरन इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इसके PDFs मुझे बहुत पसंद हैं, इसके इमेजेस मुझे बहुत पसंद हैं। तो अब हम इसको खोल के देखेंगे। तो ये डिक्शनरी मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। बहुत अच्छा हो गया। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये 3rd एडिशन है जो पहले मेरे पास थी, और ये है 4th एडिशन जो मैंने अभी इंस्टॉल की है आपके सामने। पहली दफ़ा जब आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है, बट इट्स ओके। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इन्वायरमेंट बन रहा होता है, फ़ाइलें लोड हो रही होती हैं, तो पहली दफ़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो डिक्शनरी थी वो आ गई है, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि ये उसका जो यूज़र इंटरफेस है बड़ा सादा सा है। यहाँ पर आपको वर्ड की लिस्ट नज़र आ रही है, यहाँ उसकी मीनिंग है। सपोज़ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डॉटर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे एक वर्ड्स की एक लिस्ट भी दे रहा होता है कि कहीं आप ये तो सर्च नहीं करना चाह रहे, ठीक है। और सामने जो उसका डिक्शनरी खुलती है तो यहाँ पर उसकी मीनिंग भी नज़र आती है, और इसकी मुझे बहुत अच्छी बात ये भी लगती है कि इसमें एग्जाम्पल भी दी होती है, ठीक है। मीनिंग उसकी लिखी हुई है, यूर फीमेल चाइल्ड लिज एंड फिल हैव अ डॉटर एंड 3 sons। तो एग्जाम्पल भी दी होती है। मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल हम ऊपर जाते हैं। डॉटर के आप आगे देखेंगे कि 2 स्पीकर्स बने हुए हैं। एक के सामने UK लिखा हुआ है यानी बरतानिया, और दूसरा है US यानी अमेरिका। तो दोनों का तलफ़ुज़ भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं प्ले करूं साउंड तो आप सुनेंगे कि UK में इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, डॉटर, और US में डॉटर। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और इसी के सामने आपको इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो भी आपको नज़र आएगी कि ब्रिटिश इसको डॉटर पढ़ते हैं और अमेरिकन इसको पढ़ते हैं डॉटर, ठीक है।
और इसकी एक और ख़ास बात जो मुझे किसी और डिक्शनरी में नहीं मिली वो है ये माइक। इस माइक का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है। आप अगर प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिस माइक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है और यहाँ आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। पहले ये प्ले के 2 बटन हैं, ये ब्रिटिश एक्सेंट है और ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं और नीचे आप इनफैक्ट अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये सॉफ्टवेयर में सेव नहीं होगा, सिर्फ 1 टाइम आप प्रैक्टिस करने के लिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं कि क्या आप इसको सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स डू इट। ये जो बटन है रेडियो बटन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। डॉटर, जी मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मैंने दोबारा क्लिक किया तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अब मैं इसको प्ले करूँगा और सुनूंगा अपनी आवाज़ कि मैंने इसको कैसे प्रोनाउंस किया। डॉटर, देखा आपने क्या मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है? मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बेहतर करने के लिए। आप इसको बार बार रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको इसको प्रैक्टिस करके फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिक्चर्स। जी, इसकी जो पिक्चर्स का जो फीचर है वो मुझे बहुत पसंद है। इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं चिमनी देखूँ, इसी तरह मैं अगर कोई और चीज़ दिखाऊँ आपको, ड्रिल किसे कहते हैं, ड्रिल मशीन, उसकी तस्वीर दी है उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा है बच्चों को ख़ास तौर पे सिखाने के लिए, या जब आप किसी दिन टाइम हो आपके पास और आप इजी फील कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और यहाँ एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो इसका वर्जन 3 था उसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि वर्जन 3 के अंदर इन्होंने कुछ PDFs भी रखी हुई थी। सपोज़ मैं आपके सामने ये 3rd एडिशन जो था उसको मैं खोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये स्टडी पेजेस आपको नज़र आ रहा है। स्टडी पेजेस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ PDFs उन्होंने दिए हुए थे। ये कहाँ से लिए हैं इन्होंने? ये एक्चुअल जो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, जो प्रिंट वर्जन है इसका, उसके अंदर उस बुक के आखिर में उन्होंने कुछ पेजेस दिए हुए होते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ डाले थे। ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का जो पेज था, मैं इसको खोलता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसके बारे में इन्होंने जो बुक के अंदर एक्चुअल चीज़ शामिल की थी उसका एक उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ रखा है। ये चीज़ वर्जन 4 में नहीं है, 4th एडिशन में मुझे नहीं मिली। अगर आप चाहते हैं तो आप वर्जन 3 डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर ये PDFs आपको मिलेंगे। और अगर आप वर्जन 4 यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसकी जो PDFs हैं वो अपनी वेबसाइट EnglishPro.com के ऊपर मैं रख दूँगा आपके लिए, और उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि इसका जो बहुत अच्छा एक PDF था जो मैं काफ़ी अरसे से यूज़ करता आ रहा हूँ, वो है इसकी वर्ड फैमिलीज़। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है मुझे उसमें भी ये चीज़ नहीं मिली, वर्ड फैमिलीज़ जो इन्होंने कैम्ब्रिज वालों ने रखी हैं। वो क्या है कि इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है जिससे आप अपनी वोकेबलरी बूस्ट कर सकते हैं। बहुत आपको फ़ायदा होगा कि इन्होंने नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब एक ही वर्ड से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो उन्होंने दे दी है। सपोज़ हम यहाँ से ले लेते हैं एडजेक्टिव से, एबल जो बेसिक वर्ड है वो एबल है, और उसी से अनेबल, डिसेबल्ड भी निकला है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। और एडवर्ब उससे बना है एबली, ठीक है। और इसी तरह उससे वर्ब निकला है इनेबल, डिसेबल, प्रीफिक्स लगा दिया इन्होंने, एन और डिस लगा के प्रीफिक्स लगा दिया तो वो वर्ब बन गया। और उसी से नाउन जो निकले हैं वो क्या है? एबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनेबिलिटी। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड से एबल से आपने कितने सारे वर्ड्स सीख लिए। तो अगर आप अपनी वोकेबलरी बूस्ट करना चाहते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक लफ्ज़ पता होता है लेकिन उससे जो बनने वाले जो दूसरे अल्फाज हैं वो आपको नहीं मालूम होते। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है अपनी वोकेबलरी को इन्हेंस करने का, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल। आप चाहें तो CALD वर्जन 3 या CALD वर्जन 4 जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं।
आपके तमाम सवालात का मैं ख़ुद जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।